आप सभी को जय मसीह की। सबसे पहले परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने एक बार फिर से एक नया दिन दिया अपनी महिमा के लिए। उसके लिए परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद। तो आइए, आज का जो टॉपिक है, जैसा कि आप लोग ने पढ़ा होगा, आज का टॉपिक है पवित्र आत्मा सबसे अच्छा शिक्षक है। जी हाँ, पवित्र आत्मा सबसे अच्छा शिक्षक है। तो आइए, इस विषय में जाने से पहले हम लोग प्रार्थना करेंगे और उसके बाद आज का जो मैसेज है उसमें जाएंगे। आइए हम सब प्रार्थना करेंगे। ओ हालेलुया, धन्यवाद 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 करते हैं महान सर्वशक्तिमान दयालु पिता परमेश्वर, सृष्टि के मालिक। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, एक बार फिर से पिता परमेश्वर कि आपने एक नया दिन दिया पिता, आपकी महिमा के लिए उसके लिए धन्यवाद। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर इस समय के लिए पिता परमेश्वर जो आपने दिया उसके लिए धन्यवाद करते पिता। यस पिता परमेश्वर, प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर, इस समय में पिता परमेश्वर जो भी कुछ वचन पिता मैं शेयर करूँ पिता परमेश्वर, वो मेरी ओर से ना हो पिता, बल्कि आपकी ओर से हो पिता। जो भी कुछ बातें कही जाए पिता परमेश्वर, वो मेरी ओर से ना हो पिता, बल्कि आपकी ओर से हो पिता परमेश्वर। जो भी कुछ बातें बोली जाए पिता परमेश्वर, वो मेरी ओर से ना हो, बल्कि आपकी ओर से हो पिता परमेश्वर। आशीष कर प्रभु इस समय पिता परमेश्वर, जो लोग भी सुनेंगे पिता परमेश्वर, उनको पिता परमेश्वर आप उनसे बातें कीजिए प्रभु। आप उनको पिता परमेश्वर वचन का मीनिंग समझाइए पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, अभी से लेकर अंत तक पिता परमेश्वर हम सभी को सहायता करना पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, आपका प्रेम, यीशु मसीह आपका अनुग्रह और पवित्र आत्मा आपकी सहभागिता अभी से लेकर अंत तक हमारे साथ बनी रहे। धन्यवाद करते पिता कि आपने छोटी सी विनती याचना सुनी। धन्यवाद के सहित ये प्रार्थना और विनती याचना आपके एकमात्र प्रिय पुत्र उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम में रखता हूँ, आमीन और आमीन। तो आज का मेरा विषय है पवित्र आत्मा सबसे अच्छा शिक्षक है। जैसा कि हम लोग सब जानते हैं, कल टीचर्स डे था और हम सब जानते हैं टीचर्स डे इसलिए मनाया जाता है क्योंकि इंडिया का सेकंड प्रेसिडेंट एस राधाकृष्णन जी, उनका जन्मदिन था और उनके जन्मदिन के दिन को भारत में टीचर्स डे के रूप में मनाया जाता है। लेकिन वर्ल्ड में टीचर्स डे 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो जो भी हो, इस दुनिया में बहुत सारे अच्छे टीचर हैं जो हमें स्कूल में पढ़ाते हैं, जो हमें शिक्षक देते हैं, जो हमें ज्ञान की बातें बताते हैं और हमें एडुकेट करते हैं। लेकिन सबसे अच्छा शिक्षक जो हमें परमेश्वर के वचन को बताता है, जो हमें परमेश्वर के वचन का मीनिंग को समझाता है, वो और कोई नहीं, सिर्फ और सिर्फ पवित्र आत्मा है। जी हाँ, जैसे कि हम लोग सब जानते हैं कि जो भी कोई टीचर होता है, चाहे साइंस का हो, चाहे मैथ्स का हो, चाहे फिजिक्स का हो, बायो केमिस्ट्री, जो भी हो, सब टीचर्स हमें सिर्फ संसार की बातें ही बताएगी, मृत्यु के पार की बातें नहीं बताएगी। हमें इस संसार में कैसे सक्सेस होना है, हमें इस संसार में क्या चाहिए, क्या ज़रूरत है, वही चीज़ बातें हमें संसार की टीचर बताएगी। उसी तरह परमेश्वर का वचन को अगर समझना है, अगर हमें मृत्यु के पार की सच्चाई को जानना है, तो हमें परमेश्वर के वचन को समझना पड़ेगा। और परमेश्वर के वचन को समझने के लिए आपको पवित्र आत्मा की सहायता लेनी होगी, क्योंकि बिना पवित्र आत्मा की सहायता आप परमेश्वर के वचन को कभी भी नहीं समझ पाएंगे। आप लोग भले बहुत सारे प्रीचर को सुन सकते हैं, बहुत सारे एवेंजलिस्ट को सुन सकते हैं, बहुत सारे प्रोफेट्स को सुन सकते हैं जो आपको नॉलेज दे सकता है, लेकिन परमेश्वर का वचन का मीनिंग सिर्फ और सिर्फ पवित्र आत्मा बता सकता है। जी हाँ, सिर्फ और सिर्फ पवित्र आत्मा बता सकता है। और आइए उसके लिए एक वचन कहता है, बहुत ही खूबसूरत वचन है, उसे हम लोग देखेंगे। वचन है यूहन्ना रचित सुसमाचार चैप्टर 14 वर्स 26। यूहन्ना 14:26 में वचन क्या कहता है? परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, वो तुम्हें
सब बातें सिखाएगा, और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वो सब तुम्हें स्मरण कराएगा। आमीन। तो बहुत ही खूबसूरत वचन है जो यीशु मसीह कहते हैं कि जो पवित्र आत्मा है वही हमें सिखाएगा बोल के लिखा है। सिखाएगा, परमेश्वर वचन सिखाएगा हमें क्या बोलना चाहिए, वही पवित्र आत्मा हमें सिखाएगा हमें कैसे प्रचार करना चाहिए, कैसे सुसमाचार सुनाना चाहिए। वो सब कुछ सिर्फ और सिर्फ पवित्र आत्मा ही हमें सिखाएगा। बिना पवित्र आत्मा के हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते। हम लोग भले बहुत बार वचन को पढ़ सकते हैं, बहुत बार वचन का जो है हम लोग जो है वो कुछ समझ सकते हैं, लेकिन उसका अगर गहराई से मीनिंग जानना है तो हमें पवित्र आत्मा की मदद लेनी पड़ेगी। बिना पवित्र आत्मा के हम लोग वचन के मीनिंग को नहीं समझ पाएंगे। प्रभु के एक महान दास बिली ग्राहम जी ने एक बुक लिखा है जिसका नाम है गुड मॉर्निंग होली स्पिरिट। जी हाँ, अगर आप उस बुक में पढ़ेंगे तो बहुत सारे अच्छे अच्छे बात है जो बिली ग्राहम जी ने लिखा है। सोचिए, उन्होंने ऐसा बुक लिखा कि सुबह उठते ही वो सबसे पहले किसको विश करते हैं? पवित्र आत्मा को विश करते हैं। सबसे पहले पवित्र आत्मा को धन्यवाद करते हैं इस नए दिन के लिए, परमेश्वर को भी धन्यवाद करते हैं इस नए दिन के लिए। उसी तरह हमें हमारी शुरुआत से लेके सुबह से लेके अंत तक हमें पवित्र आत्मा के साथ जो है वचन का मीनिंग को समझना है, वचन का साथ चलना है। इसलिए हमें हमेशा चाहे जो भी कुछ परिस्थिति हो, हमें जब भी वचन पढ़े हमें पवित्र आत्मा की सहायता लेनी पड़ेगी। और उसके लिए एक और वचन है वो हम लोग देखेंगे, पहला कुरिन्थियों 2:12, फर्स्ट कुरिन्थियों चैप्टर 2 वर्स 12। इसमें वचन क्या कहता है? परंतु हमने संसार की आत्मा नहीं, परंतु वो आत्मा पाया है जो परमेश्वर की ओर से है, कि हम उन बातों को जाने जो परमेश्वर ने हमें दी है। आमीन। बहुत ही खूबसूरत वचन है जहाँ पौलुस कहता है कुरिन्थियों के कलीसिया को कि क्या कहता है कि हमने इस संसार की आत्मा नहीं पाई है। अगर हम लोग इस संसार की आत्मा पाते तो हम संसार के ही बातों को समझते, संसार के ज्ञान के बातों ही समझते, लेकिन हमने वो आत्मा कभी भी नहीं पाई। हमने क्या आत्मा पाई है? हमने वो आत्मा पाई है जो परमेश्वर की ओर से है। और हम सब जानते हैं वो आत्मा जो परमेश्वर की ओर से है वो और कोई नहीं, सिर्फ और सिर्फ पवित्र आत्मा है। और इसीलिए जो कोई परमेश्वर के वचन को समझना चाहता है तो पवित्र आत्मा को ही जो है पुकारना पड़ेगा। और तभी जाकर लिखा है कि हम उन बातों को जाने जो परमेश्वर ने हमें दी है, और तभी हम लोग जाकर उन बातों को समझ पाएंगे जो परमेश्वर ने इस वचन में लिखी है। तभी हम लोग उस वचन को मीनिंग को समझ पाएंगे, जब हम लोग संसार की आत्मा को छोड़कर पवित्र आत्मा की सहायता लेंगे। जी हाँ, इसीलिए हमें जब भी वचन पढ़े हमें पवित्र आत्मा से गाइडेंस लेनी चाहिए। तब आप देखिए आपको खुद परमेश्वर जो है वचन का मीनिंग समझाएगा। बहुत बार ऐसा होता है जो हम लोग वचन का मीनिंग नहीं समझते। मैं भी बहुत बार ऐसा होता है कि वचन का मीनिंग नहीं समझता हूँ, फिर मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर से, और फिर उसके बाद जब मैं वचन पढ़ता हूँ तो मुझे उसका मीनिंग फिर समझ में आता है अच्छी तरह से। इसीलिए हमें हमेशा प्रार्थना करना है वचन पढ़ने से पहले, तब जाकर पवित्र आत्मा आपकी ज़िंदगी में कार्य करना शुरू करेगा। पवित्र आत्मा आपकी ज़िंदगी में सामर्थ्य काम करेगा, जैसा पेंटिकोस्ट के दिन किया था। जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगी तब तुम सामर्थ्य हो जाओगे, जैसे कि लिखा है ना प्रेरितों का काम 1:8 में। तो उसी तरह जब पवित्र आत्मा आप पर आएगा तो जो है हम जो है वचन का मीनिंग को और अच्छी तरह से समझ पाएंगे। हम लोग ने पवित्र आत्मा तो पाया है, जब परमेश्वर को यीशु मसीह को हम लोग स्वीकार करते हैं उसी समय पवित्र आत्मा हमने पाया है, लेकिन वो पवित्र आत्मा हमारे जीवन में तब तक कार्य नहीं करेगी जब हम अपने आप को उस लायक नहीं बनाएंगे परमेश्वर के राज्य के लिए। जब आप उस लायक अपने आप को बनाओगे परमेश्वर के राज्य के लिए, तब परमेश्वर आपको देखेगा
कि ये जो है मेरे संतान पर अब मेरे राज्य की योग्य है, तब परमेश्वर आपको उस पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर आपको उपयोग करेगा अपने राज्य के लिए। इसीलिए हमें हमेशा पवित्र आत्मा के थ्रू सब कुछ करना है, पवित्र आत्मा के थ्रू वचन का मीनिंग को समझना है। तो एक और वचन है, बहुत ही खूबसूरत वचन है, आइए हम लोग देखेंगे वो वचन क्या है। लूका रचित सुसमाचार 12वां अध्याय और उसका 11 और 12 वचन। तो आइए हम लोग देखेंगे क्या कहता है लूका 12 का 11 और 12। जब लोग तुम्हें सभाओं और हाकिमों और अधिकारियों के सामने ले जाए तो चिंता न करना कि हम किस रीति से या क्या उत्तर दे या क्या कहे, क्योंकि पवित्र आत्मा उसी घड़ी तुम्हें सिखा देगा कि क्या कहना चाहिए। जी हाँ, बहुत ही खूबसूरत वचन है जहाँ पर लिखा है कि जब आपको लोग सभाओं में या कोई हाकिमों के पास ले जाए कुछ पूछताछ के लिए, कुछ भी बताने के लिए, जैसे कि होता है अन्य जाति लोग करते हैं, तो उस समय आप घबराइएगा नहीं कि क्या बोलना चाहिए, उस समय आप डरिएगा नहीं कि क्या बोलना चाहिए। उस समय जो भी कुछ आप बोलेंगे वो आप नहीं बोलेंगे, बल्कि पवित्र आत्मा आपको सिखाएगा क्या बोलना चाहिए। इसीलिए आप उस समय डरिएगा मत, क्योंकि जैसा वचन कहता है कि उस समय पवित्र आत्मा आपको सिखाएगा कि क्या बोलना चाहिए और क्या नहीं बोलना चाहिए, और जो भी कुछ आप बोलेंगे उस समय वो पवित्र आत्मा के ही अनुसार होगा। और जब आप इस लायक जिंदगी जिएंगे जैसे परमेश्वर की योजना है, तब परमेश्वर आपको और भी उपयोग करेगा आपके राज्य के, अपने राज्य के कामों के लिए। इसलिए हमें हमेशा परमेश्वर को धन्यवाद देना है, हमें हमेशा पवित्र आत्मा के थ्रू सब कुछ कार्य करना है, तब जाकर परमेश्वर जो है आपकी ज़िंदगी में बहुत सारे कार्य करना शुरू करेगा। इसलिए चाहे जो भी कुछ परिस्थिति हो, हमेशा पवित्र आत्मा के थ्रू वचन की मीनिंग को समझे, क्योंकि पवित्र आत्मा के द्वारा और भी कोई अच्छे शिक्षक नहीं है जो पवित्र आत्मा हमें सिखा सकता है। जो पवित्र आत्मा हमें बता सकता है वचन का मीनिंग, शायद और कोई नहीं बता सकता। इसलिए सबसे पहला इम्पोर्टेंस हमें परमेश्वर वचन को देना है, तभी जाकर परमेश्वर जो है आपकी ज़िंदगी में अद्भुत काम करेगा। तो मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग आज के इस वचन के थ्रू आशीषित हुए होंगे, और मैं आशा करता हूँ कि आप भी आज के बाद पवित्र आत्मा के द्वारा ही सब कुछ समझेंगे, और पवित्र आत्मा आपको सब कुछ मीनिंग जो वचन का है वो आपको समझाएगा। तो आइए हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट टाइम, जब परमेश्वर की इच्छा होगा तो मैं नेक्स्ट टाइम फिर आऊँगा। तब तक आप सभी को एक बार फिर से जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।